आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। कल हमने डायपोल की बात की थी, आज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डायपोल देखते हैं। ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस लेते हैं हम, दैट इज़ 2a। ये हमारी 2a होती है ना। तो हम एक्सियल पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, दैट इज़ P पॉइंट। इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये किसका डायपोल का सेंटर है, दैट इज़ O, है ना। ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, A हो गई, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई हमारी, A हो गई, ठीक है। ये तो हमें पता ही है। अब P पॉइंट पे हमें एक्सियल, P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब जो ये पॉजिटिव वाला चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड। तो ये हो गई हमारी E पॉजिटिव, ओके। और ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी, अंदर की तरफ इनवर्ड अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। ये E नेगेटिव होगी, है ना। तो अब देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉजिटिव क्या होगी, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, स्पेस का भी कम है। तो E पॉजिटिव इक्वल टू क्या होता है, K इंटू में Q डिवाइड में R का स्क्वायर, वेयर व्हाट इज R इज ए डिस्टेंस, कहाँ से लेकर जिस चार्ज की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और जिस पॉइंट पे निकालनी है, उनके बीच का डिस्टेंस होता है। तो हमें सबसे पहले इस पॉइंट पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस चार्ज। तो ये वाली डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, दैट इज़ R पॉजिटिव मान लेते हैं इसको, और इसको क्या मान लेते हैं हम, R नेगेटिव। यहाँ तक हो गया। तो अगर ये पूरी डिस्टेंस हम इसको कंसीडर कर लेते हैं R है, ये वाली डिस्टेंस अगर हमारी R है, तो ये टुकड़ा कितना बचेगा, ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, ये बचेगी हमारी, ये पूरी R है। R में से अगर A को माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी, R माइनस A। और अब हमें क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अगर यहाँ तक की R डिस्टेंस है, अगर यहाँ तक की R डिस्टेंस है, हाँ ये R नेगेटिव है, अगर यहाँ तक की R डिस्टेंस है तो ये वाली डिस्टेंस और ऐड हो जाएगी इसमें। तो R नेगेटिव विल भी कितना हो जाएगा, R प्लस में A, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। तो इसकी जगह मैं ले लेता हूँ एज पॉजिटिव, और ये हो गया इक्वल टू K इंटू में Q डिवाइड में R ऑफ नेगेटिव स्क्वायर। यहाँ पर देखो, ये K कांस्टेंट होता है हमारा, और ये क्या होता है हमारा, Q होता है। Q मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दोनों में चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है। डेफिनेशन भी यही होती है डायपोल की, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है उसमें। तब इसको देखते हैं, K मल्टीप्लाई Q, R की वैल्यू कितनी है, R पॉजिटिव की वैल्यू R माइनस A का होल स्क्वायर, ओके। और नेगेटिव वाले की कितनी होती है, K इंटू Q, दैट इज R प्लस A का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम ओपन कर लेते हैं। R पॉजिटिव विल भी क्या बनेगा, तो इसका R, अब ये देखते हैं, देखो पॉजिटिव की डायरेक्शन कहाँ है, उधर की तरफ है E पॉजिटिव, और नेगेटिव की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन कोई तो बनेगी, या तो इधर बनेगी या इधर आएगी रिजल्टेंट नेट इफेक्ट। जैसे कि हम मान लें कि दो बच्चे हैं, एक कोई बॉक्स है, एक बच्चा इसको इधर खींच रहा है और एक बच्चा इसको इधर खींच रहा है। तो नेट या तो ये बॉक्स इधर जाएगा या फिर ये इधर जाएगा, डिपेंड करेगा कौन से का इफेक्ट ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है। तो हमें चेक करना है कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है। अब देखो, मान लीजिए कोई हमारे पास P बाई क्या की फॉर्म है, P बाई क्या इज नंबर, कोई रेशनल नंबर हो गया हमारा। अगर Q अगर ज़्यादा होगा, Q जितना ज़्यादा होगा, N की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी, N की वैल्यू उतनी ही कम। किसी का अगर डिनोमिनेटर अगर कम है तो N की वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा है तो N की वैल्यू कम होती है। तो इसमें देखते हैं, देखो ये इस वाले डिनोमिनेटर में क्या है, R माइनस है, इसमें क्या है, R प्लस है। तो R प्लस ए इज़ मोर देन R माइनस ए, R माइनस ए छोटा है, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी होगी, यानी कि E पॉजिटिव इज़ मोर देन E नेगेटिव। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसकी तरफ आएगी, बाहर की तरफ आएगी, उस तरफ। चेक देख लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, E विल बी इक्वल टू E पॉजिटिव माइनस में E नेगेटिव। मैं स्केलर फॉर्म में ले रहा हूँ अभी यहाँ फिलहाल। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, K इंटू Q कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बन गया, पॉजिटिव वाले में क्या है, 1 माइनस R A का स्क्वायर, 1 बाई R प्लस A फुल का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया नेट, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, R माइनस है और यहाँ क्या R प्लस है। तो A माइनस बी और A प्लस बी क्या होगा, A का स्क्वायर माइनस है B का स्क्वायर। E नेट विल बी क्या हो गया, K मल्टीप्लाई Q 1 बाई ऑफ A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, उसका फुल का स्क्वायर।
अब इसको यदि मैं इससे डिवाइड करूँगा तो मेरा आर प्लस ए आएगा, आर प्लस ए, ठीक है, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा मेरा आर माइनस ए का स्क्वायर। तो इसको ओपन कर लेते हैं, क्या बन गया ई इक्वल टू के क्यू, तो यहाँ आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब तो मैं ये सारा यहाँ पर क्या बनेगा मेरा आर का स्क्वायर, और इसको ओपन करूँगा तब भी आर का स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बनेगा मेरा ए का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या बनेगा ए का स्क्वायर, बट यहाँ माइनस है ना तो इसे माइनस कर देगा तो कट गया। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा मेरा 2RA, यहाँ से बनेगा, और यहाँ से मेरा 2RA बनेगा, बट कैसा बनेगा माइनस बनेगा, लेकिन ये माइनस उसे क्या कर देगा प्लस कर देगा 2RA, तो ये मेरा बन गया 4RA, ये बन गया, ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर बात करें शॉर्ट की, अगर केस दिया है हमें शॉर्ट डाइपोल का, शॉर्ट डाइपोल का मतलब देखो अब क्या होता है कि जो हमारी ये सेंटर से हमने इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस ली थी ये वाली आर, ये आर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है डाइपोल के साइज़ की कंपैरिजन में। ये डाइपोल का साइज़ जो है नैनोमीटर, एरमस्ट्रॉन्ग और मिलीमीटर वगैरह में हो सकता है, पर ये डिस्टेंस उससे काफ़ी लार्ज हो सकती है। अब देखते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये तो और भी ज़्यादा हो गया। जैसे कि हम ए की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 0.1, तब ए का स्क्वायर कितना आएगा, इसको कैलकुलेट देख लेना आप करके, ये इससे भी छोटा आएगा। इसकी वजह से हम ए स्क्वायर को क्या कर लेते हैं नेगलेक्ट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, तो ई विल बी इक्वल टू के क्यू 4RA डिवाइड में ए स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है, ए को नेगलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर है तो कितना हो गया, यहाँ पर ए की पावर 4 आ जाएगी, ऊपर है के क्यू, एक आर से आर कट जाएगा तो आर की क्यूब बच गया, ऊपर बच गया 4A, ठीक है। तो हमारा बच गया 4K क्यू इंटू में ए डिवाइड में आर की क्यू। ये शॉर्ट डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हम जानते हैं कि डाइपोल की हमने कल डिस्कस किया था, व्हाट इज डाइपोलमेंट, डाइपोलमेंट इज 2AQ। व्हाट इज दिस, दिस इज द इंडिविजुअल चार्ज, ये इंडिविजुअल चार्ज का मैग्नीट्यूड है और उन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस होती है, दैट इज 2A। तो डाइपोल का मैग्नीट्यूड होता है 2AQ, तो इसमें से निकाल लो, इसमें से हमें डाइपोल निकालना, तो E विल बी इक्वल टू कितना बन गया 2K को यहाँ बाहर ले लिया 2AQ डिवाइड में आर की क्यू। जो ये 2AQ है ये हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, E विल बी इक्वल टू 2KP डिवाइड में आर की क्यू। ये हमारा डाइपोल की फॉर्म में आ गया हमारा, ठीक है। बट एक बात हमें अभी वेक्टर फॉर्म में इसको लेना है। हम जानते हैं कि जो हमारा डाइपोल होता है, डाइपोल की डायरेक्शन किस तरफ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है हमारी पी की डायरेक्शन। और जो ई की डायरेक्शन कितनी आई हमारी नेट ई की डायरेक्शन भी हमारी इधर ही आई है, इस तरफ। तो पी की डायरेक्शन इधर और ई की डायरेक्शन इधर, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, तो वेक्टर इजीली लगा सकते हैं हम के क्यू पी वेक्टर डिवाइड में आर की क्यू। तो हमारा ये रिजल्ट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल। एक्सियल का मतलब होता है 0 डिग्री पर, ठीक है। तो अब हम इक्वेटोरियल की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्वेटोरियल।